इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट फैशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये पूरा वीडियो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, इसमें देखेंगे कि हम फास्ट फैशन होता क्या है। सेकेंड, फैशन इंडस्ट्री में कितना केमिकल यूज होता है। थर्ड, उस केमिकल का हमारे इन्वायरमेंट पे कितना असर पड़ता है। फोर्थ, एक केस स्टडी है बांग्लादेश के बारे में। फिफ्थ, इसका सॉल्यूशन हम लोगों के लेवल पे क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फास्ट फैशन होता क्या है। इसका सिंपली मतलब है ट्रेंड्स पे रहना। जो चीज ट्रेंड्स में चल रहा है उसे यूज करना और ट्रेंड्स खत्म होते हैं उसे साइड कर देना। अपनी रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए फैशन इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से काम करता है। पूरे फैशन इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि जो कपड़ा आज फैशन शो में लॉन्च हुआ उसे कस्टमर तक पहुंचाने में कितना कम टाइम लिया जाए। इसी जल्दीबाजी की वजह से वो बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल का यूज करते हैं और बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। कुछ साल पहले तक फैशन इंडस्ट्री में 4 सीजन हुआ करते थे और इंडिया में 2 सीजन, समर और विंटर। इससे ये फायदा था कि डिजाइनर को महीनों टाइम मिलता था आगे का प्लानिंग करने के लिए कि आने वाले सीजन में कैसा कपड़ा डिजाइन करेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, और इस टाइम में वो क्वालिटी पे भी ध्यान देते थे और बहुत ही कम केमिकल यूज किया करते थे। अभी ऐसा नहीं रहा। अभी फैशन इंडस्ट्री में 52 मैक्रो सीजन होते हैं। इसका मतलब एक सप्ताह में एक नया सीजन, फिर एक नया कलेक्शन। इस सब की वजह से इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा तेजी से काम करता है और ब्रांड्स के पास क्वालिटी चेकअप करने का भी टाइम नहीं रहता है। इतनी जल्दी इतने सारे डिमांड्स पूरा करने के लिए ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, जो हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब ये देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में कितने सारे केमिकल का यूज होता है। 1 केजी टेक्सटाइल बनाने के लिए लगभग 1 केजी केमिकल यूज किया जाता है। 11 केमिकल्स बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, जो कि कार्सिनोजेनिक है और हार्मोन डिस्ट्रप्टर है। ये पब्लिकली बैन है पूरी तरह से। वर्ल्ड में जितना केमिकल बनते हैं उसका 23% केमिकल सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है। 80% लेदर प्रोडक्शन में क्रोमियम का यूज होता है। 2 लाख टन डाइज हर साल नदी या समुद्र में फेंके जाते हैं। कॉटन प्रोडक्शन में जो केमिकल यूज होता है उससे हर साल 20,000 लोग कैंसर या तो स्टिल बर्थ से मरते हैं। सिर्फ कॉटन प्रोडक्शन में वर्ल्ड का 24% इंसेक्टिसाइड और 11% पेस्टिसाइड यूज होता है। पॉलिस्टर बनाने के लिए हर साल 7 करोड़ तेल का बैरल यूज होता है। अब हम ये देखते हैं कि इतने सारे केमिकल का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ बांग्लादेश में हर एक दिन 22,000 लीटर टॉक्सिक पानी नदी में छोड़े जाते हैं। 1.5 लाख करोड़ लीटर पानी हर साल फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है। हर साल फ्रेश वाटर का 2.6% कॉटन प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कॉटन का एक सिंगल टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी यूज होता है। और एक सैड फैक्ट ये है कि अभी इस समय पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है। क्लॉथ्स बनाने के लिए हर साल 7 करोड़ ट्रीज काटे जाते हैं। सिर्फ एक क्लॉथ्स को ब्रेक डाउन होने में 80 साल का टाइम लगता है। ग्लोबली 10% ग्लोबल गैस इमिशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से होते हैं। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर का है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश में अप्रॉक्स 5,000 टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें 35 लाख वर्कर काम करते हैं और उसका 85% अप्रॉक्स 30 लाख ओमेन है। इन्हें वीक्स में 7 दिन काम करने पड़ते हैं, 12 से 14 घंटे। बट अगर पीक सीजन रहा तो 12 से 14 घंटे कन्वर्ट हो जाते हैं 20 घंटे में। फिर पीक सीजन में इन्हें 7:30 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करने पड़ते हैं। अब हम एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया गया है। अगर कोई सिंगल पर्सन ढाका में रहता है तो उसे 1 महीना में 31,000 रुपए खर्च आएंगे, और अगर कोई फैमिली रहती है जिसमें 4 फैमिली मेंबर है तो उसे 1 महीना में 1,11,000 रुपए खर्च आएंगे। और फिर देखते हैं कि ये वर्कर जिन्हें इतना फोर्सली काम करवाया जाता है उन्हें कितना रुपया मिलता है। इन्हें 1 महीने का सिर्फ 2600 रुपया दिया जाता है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ढाका में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है और ये अर्न कितना कर रहे हैं। 24 अप्रैल 2013 को ढाका में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, जिसे 2 नाम दिया जाता है। पहला, डेडलिएस्ट स्ट्रक्चर फेलियर एक्सीडेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, और दूसरा, डेडलिएस्ट गारमेंट फैक्ट्री डिजास्टर इन हिस्ट्री। इसमें एक 8 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गया जिसके अंदर वर्कर सब काम कर रहे थे, जिससे 1154 वर्कर मर गए और 2500 के आसपास इंजर्ड हो गए हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि वर्कर कितना अनसेफ रहते हैं, और साथ ही साथ वोमेन को बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन वहां सहना पड़ता है। इस बिल्डिंग के अंदर
बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जैसे गुची, प्राडा, वर्सेस, बेनिटन एक्सेट्रा। और अंत में हम ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोगों के लेवल पे क्या हो सकता है। सबसे आसान, कम खरीदे और ज़्यादा पहने। जितना हो सकता है कम खरीदे और उस कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक पहने। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ ही यही है कि हम लोग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग आज 10 कपड़े खरीदते हैं और हमारे ग्रैंडफादर लोग 2 ही कपड़े खरीदते थे और उनका काम हो जाता था। सस्टेनेबल ब्रांड्स का कपड़ा खरीदे, जैसे उपासना, नो नेस्टीज, 1111, ब्राउन बॉय, इक्का। और जो भी कपड़ा खरीदे अच्छी क्वालिटी का खरीदे, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर। पुराना कपड़ा को कभी ना फेंके, उसे या तो रीयूज कर ले या किसी को डोनेट कर दे। अब तो ऐसे भी शॉप खुल रहे हैं जो पुराना कपड़ा खरीदते हैं। अब तो आप सेकेंड हैंड कपड़ा भी खरीद सकते हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है। या तो आप कपड़ा स्वैप कर सकते हैं, मतलब आप कपड़ा खरीदे, उसे यूज करें, आपका यूज किया वो हो गया, आप फिर से वहीं पे बेच दें, उसे कोई और लोग स्वैप करके ले लेंगे। या तो आप कपड़ा रेंट भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत ही कम दिन के लिए यूज होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी क्लॉथ, पार्टी ड्रेस एक्सेट्रा। ये सब आप रेंट कर सकते हैं, इसे रेंट किया कीजिए। सबसे लास्ट, वॉशिंग पे ध्यान दीजिए। हर साल एक एवरेज घर में 400 बार वॉशिंग मशीन यूज होता है, जिसमें 60,000 लीटर पानी का यूज होता है। यहां तक देखने के लिए थैंक्स, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो आने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।